वाराणस्यां भैरवदेव संसार भयनाशनम्। ओम श्री काल भैरवाय नमः। जय भैरव दर्शकों, स्वागत है आप सभी का बावन भैरव ज्योतिष में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 10 महाविद्याओं में से चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की साधना। एक ऐसी साधना जो आपके जीवन को पूर्ण कर सकती है हर माध्यम से, चाहे वो भौतिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, व्यापारिक हो, पारिवारिक हो, धन से संबंधित हो, व्यक्ति विशेष से संबंधित हो, आपके शत्रुओं से संबंधित हो, या आपकी इच्छाओं के या आपकी मनोकामनाओं से संबंधित हो। हर कार्य सिद्ध होते हैं इस सिद्धि के द्वारा। मैं विस्तार से भी आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा 10 महाविद्याओं में से पहले 3 महाविद्याओं की वीडियो मैं चैनल पर डाल चुका हूं, जिनमें महाकाली और भगवती माँ तारा और त्रिपुर सुंदरी षोडशी की साधना में डाल चुका हूं। आज बात करेंगे भुवनेश्वरी साधना के बारे में। इसके अलावा भी मातंगी, बगला, कमला, सभी की छिन्नमस्ता, सभी की साधनाएं जल्द ही आपके पास आएंगी। चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। और साथ ही शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर वीर बजरंगी हनुमान की साधना में अपने चैनल के माध्यम से दूंगा। हनुमान की साबर मंत्रों की जो साधनाएं हैं वो अलग हैं, उनसे साबर मंत्र सिद्ध होता है, उससे हनुमान की सिद्धि नहीं होती है। बहुत सी जगह यह भ्रम फैला रखा है कि साबर मंत्रों की सिद्धि के द्वारा हनुमान साधना हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। हनुमान साधना के लिए पूरे वैदिक कर्मों के अनुसार ही साधना करनी पड़ती है। तो वो भी साधना मैं शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर डालूंगा। चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। और बाकी की महाविद्याओं की साधना भी जल्द ही आ रही है। चैनल से जुड़ने का अर्थ ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के चिन्ह पर क्लिक करके आल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी जानकारी से आप वंचित ना रहें और वीडियो का पहला मैसेज सबसे पहले आपके पास आए कि वीडियो गुरुजी ने डाल दिया है, देखना आवश्यक हो गया है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए शुरुआत करते हैं माँ भुवनेश्वरी की साधना। इतना आपको पहले ही बता देता हूँ दर्शकों कि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। प्रयास यही है कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ दूँ, लेकिन पूरे वीडियो में ज्ञानप्रद बातें हैं और सारी जानकारियाँ आपके काम की हैं। अगर स्किप करके आप वीडियो देखते हो, मुझे यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप स्किप करके देखोगे, नुकसान आपका ही है। आधे अधूरे ज्ञान के साथ साधना में बैठ जाओगे, फिर ऑन द स्पॉट कॉल करोगे, फ़ोन उठे न उठे, किस स्थिति में हो आप और किस स्थिति में हो मैं। तो वीडियो को पूरा देख लो ताकि बाद में आपको परेशानी न हो। भुवनेश्वरी साधना यह एक ऐसी 3 गुणों से युक्त त्रिगुणात्मक साधना है, जिनमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के गुण विद्यमान हैं। अर्थात 3 देवियों के काम अकेली माँ भुवनेश्वरी कर देती है। 3 सकामनाएँ आपकी साध देती हैं, आपके प्रयोगों को सफल करती है। कैसे? महाकाली जो आपको अकाल मृत्यु के भय से बचाती है, दरिद्रता, अभाव, बाधाओं को मिटाने में, विरोधियों पर विजय प्राप्त करने में, शत्रुओं के संहार में काम आती है। माँ सरस्वती जो विद्या, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, वाक सिद्धि, वचनों की सिद्धि, कला, संगीत, नाट्य क्षेत्रों में आपको सफलता दिलाती है। और महालक्ष्मी, जिसका बताना भी मुझे नहीं लगता कि आवश्यक है, फिर भी बता देता हूँ आपको, व्यापार वृद्धि, आर्थिक उन्नति, भौतिक सुख समृद्धि देने वाली महालक्ष्मी, जिनके बिना, अगर जिसके पास लक्ष्मी नहीं है तो उसे दीनहीन का नाम दे दिया जाता है, उसे कोरा और खाली कह दिया जाता है। तो ये तीनों देवियों की कृपा एक साथ आ जाती है। शास्त्र कहते हैं, जिन्होंने माँ भुवनेश्वरी की, महाविद्या भुवनेश्वरी की साधना कर ली है, उन्हें इन 3 साधनाओं की आवश्यकता ही नहीं है। उन्हें काली साधना, लक्ष्मी साधना या सरस्वती साधना की अलग से आवश्यकता नहीं है। भुवनेश्वरी साधना से तीनों काम ही स्वतः ही फलीभूत हो जाते हैं।
तो आप समझ पा रहे हैं कि यह साधना कितनी शक्तिशाली और कितनी प्रभावकारी है। महाविद्या है तो कुछ भी कर सकती है। दूसरी बात, इस साधना में और भी फायदे हैं, हर व्यक्ति करे अलग बात है। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि इस साधना को, क्योंकि इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, तो मेरे हर साधक को यह साधना करनी चाहिए। जीवन में आप कोई साधना करें या न करें, और ये यहाँ तक कि अगर आप साधक नहीं भी हैं तो भी आपको यह साधना करने के लिए साधक बन जाना चाहिए। बावन भैरव ज्योतिष के हर साधक को भुवनेश्वरी साधना करनी चाहिए। मेरे जितने भी शिष्य हैं उन्होंने सब ने भुवनेश्वरी साधना ज़रूर की है, चाहे जनहित के लिए की हो, चाहे स्वयं के हित के लिए की हो। भुवनेश्वरी साधना बहुत आवश्यक है। साथ ही इनमें जो पति पत्नी हैं, यह इकलौती साधना है जो अगर पति पत्नी जोड़े से सफल करते हैं तो इसको और भी विशेष परिणाम है और भी फल अलग से देती है। यहाँ तक कि कुछ लोगों के ऐसे जोग भी बना देती हैं जो पति पत्नी बनना तो चाहते हैं लेकिन बन नहीं पा रहे हैं। अगर वो इस साधना को जोड़े से कर लें तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, समझदार व्यक्ति को इशारा काफ़ी होता है। दूसरी बात, अगर कोई पति पत्नी इसको जोड़े से करना चाहता है तो उसके नियम अलग होंगे। जो मैं नियम आज बता रहा हूँ, जो साधना में आज बता रहा हूँ, यह विधि आपके लिए नहीं होगी। अगर कोई जोड़े से करना चाहे तो उसके लिए फिर विधि अलग होती है, वो मैं अन्यत्र कभी बताऊँगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। शुरुआत करते हैं देवी भुवनेश्वरी की साधना। जानेंगे आज की भुवनेश्वरी साधना के क्या मंत्र हैं, क्या इसके प्रयोग हैं, साधना विधि क्या है, आवश्यक निर्देश क्या हैं और नियम क्या हैं, सारी जानेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं आवश्यक निर्देश के बारे में। किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी साधना को शुरू करने के लिए शास्त्रों में दिन निर्धारण किए गए हैं कि कौन से देवता की साधना किस दिन, कब, किस समय, कौन से मुहूर्त, कौन से काल में करनी चाहिए। तो माँ भुवनेश्वरी की साधना के लिए आपके पास साल में 4 बार आते हैं 9-9 दिन, और कभी भी कर लो। यानी कि माँ भगवती के जब नवरात्र आते हैं, चाहे शारदीय नवरात्रि हो, चाहे चैत्र नवरात्रि हो, या फिर 2 गुप्त नवरात्रि है, उनमें भी आप यह साधना कर सकते हैं। समय साधना का जो रहता है वो रहता है रात्रि 11 बजे के बाद। इस साधना में आपको माला की आवश्यकता पड़ती है। जो माला है वो सिद्ध माला होती है। भुवनेश्वरी के वैदिक मंत्रों द्वारा जो सिद्ध माला होती है वो माला आपको इसमें आवश्यक होती है। उसी से माता आकर्षित होती है। वो माला कमलगट्टे की भी बनती है और लाल मूंगा माला भी बनती है। भुवनेश्वरी सिद्ध यंत्र इसमें आपको आवश्यक है, वो भी वैदिक मंत्रों द्वारा सिद्ध यंत्र होना चाहिए। इस कार्य को करने के लिए आपकी जो दिशा रहेगी वो दिशा रहेगी आपकी पूर्व या उत्तर दिशा। इस साधना को वैसे तो रात्रि को 11 बजे बाद ही करना चाहिए, लेकिन कई साधक होते हैं जिनके पास पूरा समय होता है पूरे दिन का और वो लंबी साधना कर सकते हैं, तो फिर वो दोनों समय यह साधना करें। इसमें इसका भी कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अगर दोनों समय करें तो दोनों समय साधना शुरू करने से पूर्व, जाप शुरू करने से पूर्व आपका स्नान आवश्यक हो जाता है। आप स्नान अवश्य कर लें। और जो साधक 2 समय साधना करता है उसको थोड़ा विशेष ध्यान भी रखना होता है। इस साधना में आपको आवश्यक है, जो आसन आपने लेना है वो आपने सफ़ेद और ऊनी आसन लेना है। ऊन का आसन हो, ऊन का बना हुआ, और वस्त्र आपके 2 होने चाहिए। पुरुष हैं 2 वस्त्र आपके होने चाहिए। सफ़ेद धोती, सफ़ेद आप अगोछा ले सकते हैं ऊपर के लिए, बाकी ऊपर का शरीर नग्न नहीं होता है। और जो स्त्रियां हैं वो स्त्रियां इसमें लाल रंग की साड़ी का प्रयोग कर सकती हैं। और जो स्त्रियां विधवा हैं उनके लिए भी माँ भुवनेश्वरी की साधना इस रूप में नहीं है, उनके लिए थोड़ी अलग जो है प्रक्रियाएं हैं। लेकिन जो विधवा स्त्रियां हैं उनके लिए जो साधना की विधि है वो थोड़ी सरल है, लेकिन इससे पूरी तरह से भिन्न है। तो वो भी अगर कमेंट में या मैसेज के द्वारा अगर मुझे अवगत कराती हैं तो ज़रूर मैं उनके लिए भुवनेश्वरी की साधना डालूँगा, क्योंकि साधना का हक सबका है
किसी भी व्यक्ति का हक मरना नहीं चाहिए। साधना के लिए आपको गुरु गणेश की प्रतिमा लगेगी। अगर प्रतिमा है तो प्रतिमा लीजिए। अगर आपके पास गणेश गुरु की जो यंत्र है या गुरु का प्रदत्त मंत्र है तो उसे भी आप भोजपत्र पर लिख करके ले सकते हैं। गुरु का यंत्र दिया हुआ है तो यंत्र भी आप पूजा स्थान में रख सकते हैं। और माँ भगवती भुवनेश्वरी की आपके पास कुछ चित्र होना चाहिए। और भुवनेश्वरी का यंत्र मैंने आपको बता ही दिया है। गणेश को तिलक करने के लिए इसमें आपको केसर का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखना। माँ भगवती को तिलक के लिए आपको कुमकुम का, और गुरु के लिए आप सिंदूर कुमकुम कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। पंचोपचार की पूजन व्यवस्था होनी चाहिए। जो माला हो आपके पास, लाल रंग की पुष्प माला हो, लाल रंग के पुष्प हों, अक्षत हो, गुड़ हो, मोली कलावा का धागा हो। नैवेद्य के लिए आपको इसमें केले और मिश्री का प्रयोग करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें आपको 2 दीपक लगेंगे, एक घी का दीपक लगेगा और एक तेल का दीपक लगेगा। जो घी का दीपक लगेगा वो चौमुखी दीपक होगा और जो तेल का दीपक रहेगा वो मीठे तेल का, यानी मूंगफली का आप इसमें तेल ले सकते हैं, वो मीठे तेल का इसमें दीपक लगेगा। नारियल का भी तेल ले सकते हैं, मूंगफली का भी ले सकते हैं। इतनी सामग्री व्यवस्थाएं कर लीजिए। और हर वीडियो में बता पाना संभव नहीं होता है, वीडियो सामग्रियों की वजह से ही लंबा पड़ता है। फिर भी मैं बता देता हूं, जैसे चांदी तांबे की प्लेट हो यंत्र रखने के लिए, 1-2 कांसी की थाली आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए, जिसमें स्वस्तिक बना करके जल कलश या जल की गड्डी आप स्थापित करें और स्वस्तिक बनाएं। पंचामृत का व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए और आपको शुद्धता का मंत्र आना चाहिए। 1-2 चीज़ें हैं। अगर नहीं आता है तो कभी पंचोपचार की पूरी पूजन विधि डाल दूंगा चैनल के ऊपर, लेकिन इनसे वीडियो लंबा होता है तो फिर दर्शक कहते हैं कि गुरुदेव आप 1-1 घंटे के, आधे घंटे के वीडियो डालते हो। तो ये मैं शॉर्टकट में ही आपको संक्षेप में ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लें। अब बताता हूँ आपको इसकी प्रयोग विधि कि आपने है कैसे करनी है साधना। यह साधना करने के लिए नवरात्र में प्रथम दिन हो तो और भी उत्तम है, वरना किसी भी नवरात्र में आप कर सकते हैं। श्वेत वस्त्र धारण कर ले। रात्रि को 11 बजे से पूर्व ही आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और शाम को 6 से 7 से पूर्व ही आप भोजन कर लें। पेट थोड़ा खाली रखें। सफ़ेद आसन लेकर के, वस्त्र सफ़ेद पहन करके उत्तर दिशा की तरफ मुख कर करके बैठ जाए। सामने एक बाजोट या पटरा, जिसे चौकी भी कहते हैं, वो लगा लें लकड़ी की। लगा करके उसके ऊपर आप लाल वस्त्र बिछा लें तथा सर्वप्रथम आप भुवनेश्वरी यंत्र और भुवनेश्वरी चित्र को वहाँ पर स्थापित करें। इसके बाद यंत्र के बाईं तरफ भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें और दाईं तरफ गुरु द्वारा प्रदत्त गुरु मंत्र, गुरु यंत्र या फिर गुरु का चित्र आप लगाएं। गुरु का अभाव है, गुरु आपका नहीं बनाया हुआ है, तो आप शिव की प्रतिमा स्थापित करें। अगर आपने फ़ोटो लगाई है तो फ़ोटो को पंचामृत से स्नान करवाने की आवश्यकता नहीं है। पंचामृत के छींटे अपनी अनामिका उंगली से फ़ोटो पर आप लगा सकते हैं। यदि प्रतिमा है तो स्नान कराना ज़्यादा उचित होता है, वो ज़्यादा बेहतर होता है। सर्वप्रथम अपने भगवान गणेश का पंचोपचार पूजन करना है, जिसके लिए पंचामृत से प्रतिमा को स्नान करवाना है, केसर से तिलक करवाना है, धूप दीप आपने करना है, नैवेद्य लगाना है। नैवेद्य में आप गुड़ चावल का भोग लगाएंगे, ध्यान रखें, गुड़ और चावल का आप भोग लगाएं भगवान गणेश को और दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करने के लिए आपके बाईं ओर कोने पर चौमुखी दीपक घी का आप जलाएं और इतनी व्यवस्था उसमें घी की आप कर लें कि वो दीपक कम से कम जितनी देर आप पंचोपचार पूजन कर रहे हों, जितनी देर आप गणेश की और गुरु की माला करते हो, कम से कम उतनी देर वो दिया जलना चाहिए। चौमुखी दिया है, सेकंडों के हिसाब से ही, कुछ ही क्षणों के हिसाब से ही ये दिया बुझ जाता है। बहुत जल्दी ही इसका घी खत्म हो जाता है, दिया अस्त हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना। दाईं तरफ आप मीठे तेल का बड़ा दीपक लगा लें। बड़ा दीपक या जोत वाला दीपक आता है वो भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि यह दीपक आपके पूरे मंत्र जाप में जारी रहना चाहिए, दीपक अस्त नहीं होना चाहिए। दाईं तरफ
आप गुरु की पूजा करें, उनका पंचामृत से स्नान करवाएं। यंत्र है तो यंत्र का स्नान करवाएं। और अगर गुरु मंत्र दिया हुआ है जो आपने लिख रखा है कहीं पर भोजपत्र पर, तो उसको स्नान कराने की आवश्यकता नहीं है। उस पर जल के या पंचामृत के छींटे दे सकते हैं। पुष्प धूप दीप आदि दिखा करके उनकी पूजा करें। तत्पश्चात यंत्र की पूजा करें। भुवनेश्वरी यंत्र की पूजा करने के लिए भुवनेश्वरी यंत्र पर आप सर्वप्रथम यंत्र को पंचामृत से स्नान करा चांदी की प्लेट में स्थापित करें। उसके ऊपर लाल पुष्पों की माला कुंडली बनाकर स्थापित करें। उसके बाद पुष्प अर्पित करें, धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, इत्र लगाएं। इत्र आपके पास है, कुमकुम से उनका तिलक करें, कुमकुम से। और केले और मिश्री को आप यंत्र के ऊपर स्थापित करें, जिसके लिए केले को आपने खोल के रखना है, केले का छिलका उतार देना है और यंत्र पर स्थापित करना है। मिश्री यंत्र के ऊपर स्थापित करनी है। चित्र पर आपने कुमकुम से तिलक करना है, यंत्र पर भी आपने कुमकुम से तिलक करना है। और सर्वप्रथम इतना कार्य विधिवत तरीके से करने के बाद आपने संकल्प लेना है। संकल्प आप कैसे लेंगे? संकल्प लेने के लिए अपने दाहिने हाथ में गंगा जल अथवा शुद्ध जल लेकर के उंजली में जल भर ले और जल भर करके आपने बोलना है, मैं अमुक गोत्र में जन्मा, अमुक का पुत्र अमुक, आज इस तारीख को माँ भुवनेश्वरी के 1.25 लाख जप प्रारंभ कर रहा हूँ और यह जप मैं इतने समय तक पूर्ण कर लूँगा। माँ भुवनेश्वरी और भगवान गणेश मुझे इतनी शक्ति दें और मेरा कार्य निर्विघ्नतापूर्वक संपन्न करें, मेरी साधना को सफल करें और उसे फलीभूत करें। यह कहते हुए जल आपने हाथ से छोड़ देना है भूमि पर। और अमुक के स्थान पर अमुक गोत्र में जन्मा में आपने अपनी जाति बोलनी है, गोत्र बोलना है। अमुक का पुत्र यानी आपके पिता का नाम, अमुक में आप स्वयं का नाम। और इतने दिनों में यानी कि जितने दिन का आप साधना का जो नियम करना चाहते हैं, कायदा तो 9 दिन का कहता है, पहले दिन से आप उन्हें प्रारंभ करनी चाहिए। 9वें दिन तक समापन करके हवन प्रतिष्ठान अनुष्ठान करना चाहिए। लेकिन इसको आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मालाएँ आपको उस हिसाब से करनी होगी। 1.25 लाख मंत्र जाप करने हैं तो मालाएँ आपको देख लो किस हिसाब से करनी होगी। 60 मालाएँ पांति आती है एक दिन में। एक समय के लिए जो दोनों समय कर सकते हैं उनके लिए, और जो एक ही समय करना चाहते हैं उनके लिए 131 मालाएँ प्रतिदिन की बनती है। यह मालाएँ करनी है। अगर आप साधना को लंबा चलाना चाहते हैं, देखो कम समय की साधना उनके लिए है जो साधक है पहले से ही माला जाप आदि का अभ्यास करते आ रहे हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। देवता सिद्ध करना इतना भी आसान नहीं होता है, मेहनत और श्रम की आवश्यकता होती है। तो जो साधक हैं वो 9 दिन का संकल्प लें और प्रतिदिन 131 मालाएँ उनको कम से कम करनी पड़ेगी। और जो नए दर्शक हैं, जो नए लोग हैं, जो अभी चालू करना चाहते हैं, तो वो इस संकल्प को लंबा ले सकते हैं। वो 51 दिन की साधना कर सकते हैं, 31 दिन की साधना कर सकते हैं। तो प्रतिदिन उन्हें 1.5 से 2 घंटा देना पड़ेगा। उनकी साधना भी फलीभूत हो जाएगी। और प्रतिदिन के हिसाब से उनको मालाएँ 21 हिसाब से मालाएँ करनी पड़ेगी। तो वो कैलकुलेशन गणनात्मक आप करके देख लेना, उस हिसाब से आप अपने दिनों का संकल्प ले सकते हैं। प्रयास आपने यही करना है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप जब भी साधना प्रारंभ करें तो जो मल मास है और जो श्राद्ध मास है उनसे पहले पहले आपकी साधना संपन्न हो जाए। जैसे जो 60 दिन नवरात्र में करना चाहते तो वो 9वीं के दिन से भी प्रारंभ कर सकता है, लेकिन संकल्प इतना ही लें कि मल मास जब प्रारंभ हो तो उससे पूर्व आपकी साधना संपन्न हो जाए। देखो हर बात आपको डिटेल में बता रहा हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। काट के बताऊँगा, 2-5 मिनट की वीडियो बना दूँगा, समझ कुछ नहीं आएगा। हर सवाल मन में रहेगा, आपके हर सवाल का जवाब पहले से ही दे रहा हूँ ताकि कोई टेंशन आपको न रहे। तो इस हिसाब से आपने संकल्प ले लेना है। तब पश्चात आपने क्या करना है, कमल गट्टे की जो माला होगी आपकी सिद्ध माला, वैदिक मंत्रों द्वारा सिद्ध माला, वो माला आपने लेनी है। गौमुखी में रख करके उस माला पर आपने जाप करने हैं। मूल मंत्र का आपने जाप करना है। बीज जो मंत्र है माँ भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है ह्रीम, और जो मूल मंत्र है वो है ठम ह्रीम ठम, ठम ह्रीम ठम। ये मूल मंत्र है। जो बीज मंत्र है वो है ह्रीम। आपको जो माला करनी है मूल मंत्र की माला करनी है। मूल मंत्र की आपने 108 की मालाएं करनी है। बहुत सरल है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। ठम ह्रीम ठम ह्रीम ठम ह्रीम ठम ह्रीम ठम,
मोती आगे खिसकाते रहो, माला करते रहो। सर्व सरल है, कोई भी कर सकता है। यह माला आपने कर लेनी है। 9वें दिन आप जब आपकी पूरी पूजा संपन्न हो जाए तब आपने इसका पूरी साधना जब आपकी संपन्न हो जाए तब आपने हवन करना है। हवन के लिए आपने आम की लकड़ियाँ ले लेनी है या आप शमी के वृक्ष की भी लकड़ियाँ ले सकते हैं। और हवन में आपने केले का भोग देना है, आहुति देनी है, मिश्री की आहुति देनी है। मिश्री आप ज़्यादा मात्रा में मंगा लेना, 1.25 किलो, 2.5 किलो, 5 किलो ऐसे मंगवा सकते हो। और देसी घी लेना है। हवन सामग्री मार्केट में मिलती है, वो हवन सामग्री आपने ले लेनी है। नारियल के गोले की आहुति देनी है। ये वीडियो में अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूँ ये सारी बातें कैसे की जाती हैं। आपने किसी भी वेदी पर वेदी बना लें या फिर आप घर पे ही हवन कुंड मंगवा लें, आता है मार्केट में मिलता है आसानी से। उसमें सारी सामान डाल करके आप सर्वप्रथम आपने आम की लकड़ियाँ डालनी है, कपूर जलाना है। हवन प्रज्वलित करने के बाद उसमें आहुतियाँ देनी है। मूल मंत्र की ठम ह्रीम ठम, इस मूल मंत्र की आपने 108 आहुतियाँ देनी है। और जब अंतिम आहुति जो गोले की आप आहुति दें तो उस समय आपने ठम ह्रीम ठम स्वाहा कहते हुए गोले की आहुति दे देनी है। हवन की हर आहुति में आपने अंत में स्वाहा कहना है, अंत में गोले की आहुति देनी है, जिसको आपने हवन सामग्री से भर लेना है। इतना कार्य आपने विधिवत तरीके से करना है। आपकी पूरी साधना संपन्न होती है। जब आप हवन आदि क्रियाएँ कर लेते हैं, अगले दिन दशमी के दिन यानी आपकी जो साधना शुरू हो उससे 10वें दिन, यानी ये नवरात्र की बता रहा हूँ, अगर लंबा आप करते हो तो अंतिम दिन हवन के अगले दिन आपको यह कार्य करना है। घर पे अच्छा भोजन बनवाएं, जिस भोजन में आटे का हलवा हो और सब्ज़ी, आप कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं बिना प्याज लहसुन की। और पूरियाँ जो बनती हैं गोल, जो कढ़ाई वाली पूरियाँ होती है, वो पूरियाँ निकाल करके आप कुंवारी कन्याओं को आपने भोजन करवाना है, जिसमें 3 कन्याएँ ही होंगी मात्र। 3 कन्याओं को आपने भोजन करवाना है। एक भैरव को, बटुक को भोजन करवाना है, छोटे बालक को। और आपने 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है। गौ ग्रास अलग से निकालना है गाय के मुख में देने के लिए। इतना काम आपने विधि विधान से करना है। और साधना सिद्ध हो जाए उसके बाद भी आपने 1.25 महीने तक अपनी पत्नी से या किसी भी स्त्री से आपने समागम नहीं करना है। जिनसे भी आप जुड़े हुए हो आपने समागम नहीं करना है, हस्त मैथुन नहीं करना है। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। स्त्रियां हैं तो वो भी, उन पे भी सेम बात लागू होती है, उनको भी नहीं करना है। जो जोड़े से करते हैं उनके लिए विधि ही अलग है, वो मैं अन्यत्र किसी वीडियो में बताऊंगा। जो साधक 9 दिन की जो साधना करते हैं उनको अनुभव बहुत जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। साधना शुरू करने के 3रे दिन से ही अनुभव आने शुरू हो जाते हैं। सर्वप्रथम तो सुगंध प्रारंभ हो जाती है। पूरे कमरे में अजीब सी एकदम से ऐसी मनमोहक खुशबू आने लग जाती है जो आपने कभी अपने जीवन में ही महसूस ना की हो। ऐसी खुशबू, ऐसा इत्र आपने अपने जीवन में ही नहीं देखा, ऐसा इत्र आपने अपने जीवन में ही कभी महसूस नहीं किया। ऐसा इत्र की खुशबू आएगी। धीरे धीरे आपके कक्ष में आपको, जब आप ध्यान करेंगे, जब या त्राटक करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन जब आप आंख बंद करके अगर आप ध्यान करते हैं या आंख बंद करके जब आप माला जाप करते हैं, उस समय आपको पायल की झनकार सुनना, घुंघरू की आवाज़ सुनना, हंसी की आवाज़ आना या किसी के बराबर में मंत्र जपने की आवाज़ आना। जैसे आप मंत्र मुँह से बोल के ठम ह्रीम ठम ह्रीम ठम ह्रीम ठम ठम ऐसे आप करते हो, साथ ही किसी के आपको लगेगा कि आपके बराबर कोई मंत्र जाप कर रहा है। भ्रमित नहीं होना है। आंखें खोल के देख सकते हो, कोई भूत थोड़ी है, देख सकते हो, अपना मन का वहम मिटा लो, लेकिन भ्रमित नहीं होना है कि कौन आके बैठ गया हमारे पास। ठीक है। साधना में इस जो 9 दिन की आप साधना करते हो, इसमें प्रत्यक्ष दर्शन के 100% चांस है आपके। पूरे योग है। आपको विधिवत पूजा करनी होगी, विधिवत साधना करनी होगी। 9वें दिन माँ भगवती भुवनेश्वरी आपके सामने स्वयं प्रत्यक्ष आपको दर्शन देगी। आपकी इसमें इच्छा शक्ति और आपकी इसमें श्रम, आपकी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। अटूट होगी तो दर्शन एकदम सुलभ होंगे, जैसे सामने खड़ी है देवी। अगर श्रद्धा में कमी हुई या आपकी इच्छा शक्ति में कमी हुई तो आपको धुंधला दृश्य भी दिखाई दे सकता है। माँ की प्रतिमा दिखाई दे जाएगी, माँ हंसती हुई दिखाई दे जाएगी, लेकिन उसमें वो धुंधली धुएं जैसी आकृति आपको महसूस होगी।
प्रत्यक्ष दर्शन करना है, अपनी साधना अटूट रखनी है और इसमें भ्रमित नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। साधना काल में साधना के नियमों को आपने नहीं तोड़ना है, जो मैं अपनी हर वीडियो में बता चुका हूँ। तो फालतू वीडियो लंबा करने में कोई फ़ायदा नहीं है। साधना के जो नियम हैं वो आप देखें। तारा साधना में जो नियम है लगभग वही साधना के नियम इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं और यह साधना आप विधिवत तरीके से संपन्न करें। माँ की हर कृपा आपको मिलेगी। तीनों रूप मैंने आपको बताए हैं, सरस्वती, काली और लक्ष्मी, तीनों की ही कृपा मिलेगी। तीनों का ही आपको पूर्णतया प्रेम मिलेगा और आपका हर कार्य सिद्ध होगा। यह साधना कर लो, जीवन में विजय ही विजय होगी, कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो समझ आया हो। काफ़ी लंबा कर दिया मैंने इसको समझाने के चक्कर में, लेकिन दर्शकों का प्यार मिलता है तो खुशी होती है। वीडियो और लंबा अगर करना पड़े तो करूँगा, लेकिन आपको जानकारी बिल्कुल सही दूंगा 10 मिनट में वीडियो बता करके, और न तो आपका समय नष्ट करूँगा न मेरा करूँगा, क्योंकि इतना समय मेरे पास भी नहीं है कि अलग अलग वीडियो बनाऊँ और दर्शकों के पास भी नहीं है कि वो एक ही साधना के लिए 50 वीडियो देखें फिर किसी एक सही बंदे के पास पहुँचे। तो ये पूरी विधि है माँ भुवनेश्वरी साधना की। अगर कुछ चीज़ें भूल गया हूँ, मुझे नहीं लगता मैं कुछ भूला हुआ हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप उसका जवाब दिया जाएगा। साथ ही साधना में काम आने वाली जो सामग्री है वो सामग्री आप मेरे से मंगवा सकते हैं फ़ोन कॉल मैसेज के माध्यम से। केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, अपना एड्रेस वगैरह भिजवाएं। आपको जो माला चाहिए, माला के लिए, यंत्र के लिए और अन्य हवन सामग्री के लिए, पूजन सामग्री के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।